बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑन केवर्ड। केवर्ड पर ऑर्डर्स कैसे हासिल किए जाएं। जब भी कोई नया सेलर आता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, या जब भी कोई नया फ्रीलांसर आता है तो सबसे ज़्यादा जो उसको परेशानी होती है वो किसी भी मार्केट प्लेस में अपने पहले ऑर्डर को लेने की होती है। तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, पेशेंस आपके पास होने चाहिए और साथ साथ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों के साथ आप अगर काम करेंगे तो आप यकीनी तौर पर केवर्क में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने के बाद, जैसे कोई आप बिज़नेस भी शुरू करते हैं, तो उसको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तब जाके वो मैच्योरिटी लेवल पर आता है और उसके बाद वहाँ से आपको फ़ायदा होना शुरू होता है। तो केवर्क पर आने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप आएँ और आपको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको आज जो है वो कुछ 7 के करीब ऐसे टिप्स बता रहा हूँ कि जो आपको केवर्क पर जल्द ऑर्डर देने में मदद कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको करना होगा थोड़ा सा वेट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 7 टिप्स हैं जिसके ज़रिए से हम केवर्क पर जल्द से जल्द ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने इस पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। केवर्क अपने डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे बायर्स ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स भी ऐड हो रहे हैं। इसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ने वाला है। लेकिन इसके बावजूद आप अगर अभी अपने आप को इसमें प्लेस करते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि आप जब एक नई मार्केट प्लेस में आते हैं तो आपके पास सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिल रहा होता है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी लक अच्छी है तो आपको फ़ौरन से चांस मिल भी जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बना ली। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो प्रोफाइल बनाई हुई है ये बेसिकली आप लोगों के लिए बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर इमेज नहीं लगा हुआ है। तो आपने सबसे पहले एक इमेज अच्छा सा लगाना है, प्रोफेशनल सा इमेज लगा लेना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। बहुत अच्छा सा लुक इसके अंदर होना चाहिए, आपकी स्किल्स मेंशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली। तो सबसे पहली जो टिप है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना लेना है। सबसे अच्छा जो इसमें ऑर्डर्स, अगर आप केवर्क पर ऑर्डर हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाना होगा। नंबर 1 तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आती है, आप लोगों ने क्या करना है। देखें, आपको मैंने बताया था कि कुछ इससे पहले वाली वीडियो में कि कुछ निशेस हैं जिस पर काम करने में क्या होता है कि आपको ज़्यादा इस वक्त केवर्क जो है वो उसको प्रायोरिटीज़ दे रहा है, उसमें ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि आपको सबसे अच्छी निशेस कौन सी हैं जिन पर इस वक्त केवर्क पे काम मिल रहा है, यानी कि वो ऐसी निशेस आपको ढूंढनी है कि जो पॉपुलर हैं केवर्क के ऊपर, और अपने आप को देखें कि आप उन स्किल्स में जो इसमें आप कमांड रखते हैं क्या उन निशेस में आप मौजूद हैं या नहीं हैं। अब अगर आप किसी ऐसे निश में जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी ऐसे निश में काम ढूंढ रहे हैं कि जहां अभी केवर्क में इतना ज़्यादा रश नहीं है, बायर्स उसके नहीं हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसे निशेस ढूंढें जो पॉपुलर हैं और उसमें अपनी स्किल्स को मैच करने के बाद वहाँ पर काम करना शुरू करें। तो जब भी आपको काम ज़्यादा आसानी से मिल सकता है, बेहतर तौर पर मिल सकता है और जल्दी मिल सकता है, यानी आपको केवर्क पर ऑर्डर जल्दी मिल सकते हैं इस सूरत में। टिप नंबर 3 क्या है आपकी। देखिए, जब भी आप किसी जगह देखते हैं सेल सेल सेल, तो सेल का मतलब ये होता है कि लोग उस जगह रश लगा लेते हैं, यानी रश ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने क्या करना है कि कोई एक चीज़ दें और उसके साथ साथ एक फ्री दे दें। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं आपको जो है वो अगर डेटा एंट्री की सर्विस दे रहा हूँ तो आपको 3000 लाइन्स में करके दूंगा, जिसके मैं चार्ज करूँगा, और उन 3000 लाइनों पे मैं आपको जो है वो 1 दिन या 2 घंटे या आपको 1000 लाइन्स या 100 लाइन्स जो है वो एक्स्ट्रा करके दूंगा। तो इस तरह से कुछ फ्री ऑफ़र करेंगे आपको, तो आपको केवर्क पर ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये है आपकी टिप नंबर 3। इन 3 टिप्स पर अगर आप काम करते हैं, अपने प्रोफाइल को सेट कर लेते हैं, अपने पॉपुलर निश को ढूंढते हैं। तीसरा ये कि आपने जो है वो कोई चीज़ ऐसी हो जो समथिंग जो आप जिसको जो है वो फ्री में ऑफ़र कर सकें, तो ये आप लोगों के लिए केवर्क में ऑर्डर लाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, चौथी क्या है। चौथी आपने टिप जो फॉलो करनी है केवर्क पर ऑर्डर हासिल करने के लिए, देखिए, आप ये सारी टिप्स को फॉलो करने के लिए क्या करें कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और केवर्क पर ऑर्डर आप जनरेट कर सकते हैं। टिप नंबर 4 क्या है आपके पास कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कैची किस्म की डिस्क्रिप्शन बनानी है, यानी क्लियर किस्म की डिस्क्रिप्शन हो। उसके अंदर जो है वो आपने कीवर्ड्स को रिपीट करना है, यानी कीवर्ड्स जो हैं वो आपके या आपकी स्किल्स जो हैं वो आ रही हों। जो पॉपुलर सर्विसेज हैं
वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पॉपुलर सर्विसेज में जो कीवर्ड्स हैं वो आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देने हैं, ताकि आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हो जाए और आपका जो गिग है वो सबसे पहले नंबर पेज पर आता रहे। जैसे ही आपके पहले नंबर पेज पर आना शुरू होगा और वो सर्विस भी पॉपुलर होगी और आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी कैची होगी, उसके साथ क्या होगा, आपका इमेज भी कैची होगा, आपने जो इमेज लगाया हुआ है, स्किल्स जिसमें ऑफर कर रहे हैं आप, वो अच्छा होगा कि जिसको सिर्फ देखने के बाद बायर निकल ना जाए। यानी पहले पेज पर अगर आप यहाँ पर रैंक करा सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ सर्विसेज कम है, लेकिन पहले पेज पे आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बायर आप पर क्लिक भी करेगा और क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर भी प्लेस करेगा। अगर आपके पास इंप्रेशन आ जाते हैं, आप पहले पेज पर आपको रैंक कराने के लिए, देखिए कीवर्ड का फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या है कि आप पहले पेज पर रैंक करा सकते हैं आपको आसानी के साथ, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पर सेलर की तादाद कम है। और पहले पेज पर आने का मतलब ये है कि अब पहले पेज पर आने के बाद क्या होता है कि आपकी स्किल्स, आपका जो प्रोफाइल का वो जो आपने गिग का इमेज रखा हुआ है वो, और प्लस ये कि आपकी सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो आपकी क्या है प्रोफाइल पे, यानी कि गिग के ऊपर वो क्लिक, बायर मजबूर हो जाएगा कि उसको क्लिक करे। यानी कि आपने ऐसा उसको इमेज बनाना है अपना, अपनी ऐसी सर्विसेज उसमें ऑफर करनी है, अपनी ऐसी स्किल्स मेंशन करनी है कि जो पहले पेज पर तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ लें अच्छी तरीके से, लेकिन पहले पेज पर आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, कि आपको क्लिक भी किया जाएगा, बायर आपको क्लिक भी करेगा। बायर सिर्फ उस सूरत में क्लिक करेगा जब आपको एक अच्छा सा कैची सा इमेज उसको नज़र आएगा, उसमें उसको जो है वो सर्विसेज ऐसी नज़र आएंगी कि जो वो ढूंढ रहा है आपको, यानी कि ये कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि यार बायर क्या चाह रहा है, मतलब कौन सी सर्विसेज लेना चाह रहा है, कौन सी पॉपुलर सर्विसेज हैं जो उस वक्त कीवर्ड पर पॉपुलर है। तो जैसे ही वो देखिएगा, आपके इमेज को देखिएगा, तो वो उस पर क्लिक कर देगा। अब क्लिक करने का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको ऑर्डर भी प्लेस करेगा। तो कीवर्ड पर ऑर्डर लेने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने अपनी स्किल्स ऐसी मेंशन करनी होंगी उसके अंदर कि यार वो एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ से जाए ना, आपको ऑर्डर दे के ही जाए, तो वहाँ से आपकी डिस्क्रिप्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो यानी कि क्लिक करने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने इससे पहले बताई है आपको, और जब वो डिस्क्रिप्शन में देखेगा कि कोई चीज़ फ्री भी ऑफर हो रही है तो भाई वो फिर आपको ऑर्डर देगा ही देगा। अच्छा, रैंकिंग आपकी मैंने आपको बताया कि आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर। आपने क्या करना, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस लोगों को ही ऑर्डर मिल रहे होते हैं। उसकी एक वजह होती है, एक्सपीरियंस लोगों का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपको रिव्यू मिल रहे होते हैं, रिव्यू अच्छे होते हैं, आपके 5 स्टार मिला होता है आपको, तो फिर क्या होता है कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि एक दफ़ा आपको आपके रिव्यूज़ अच्छे मिलना शुरू हो गए कस्टमर से, तो क्या होगा कि आपको ऑर्डर दोबारा से मिलने का चांस बढ़ जाएगा। जो भी आएगा वो आपके रिव्यूज़ चेक करेगा और आपको ऑर्डर दे रहा होगा। लेकिन अगर ख़राब रिव्यूज़ हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, तो बेहतर ये होता है कि भाई उस अकाउंट को आप बंद ही कर दें, क्योंकि उस बैड रिव्यूज़ के साथ आपको अकाउंट पे बार बार काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है आपने, इसमें रिव्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर आप जब शुरू में कीवर्ड पर काम करने आएंगे, आप तो बिल्कुल नए हैं, तो आप क्या करें, अपने कुछ जो पोर्टफोलियो, यानी कि आपने जो पास्ट वर्क किया हुआ है, इन केस जॉब करते हैं तो जॉब की सूरत में, और अगर नहीं किया हुआ तो कोई डमी सा एक बना लें और वो आप इस पर पब्लिश कर दें। यानी कि आप कोई काम का एक डमी सा इमेज बना लें और वो पब्लिश कर दें, ताकि बायर जब भी आए तो वो देखे कि यार कुछ ना कुछ काम किया हुआ है इसने। तो एक दफ़ा वो आपको जब ऑर्डर मिल जाएगा तो उसके बाद उसके आपके फिर रिव्यूज़ जो है इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऑर्डर्स की तरफ ले जाएंगे कीवर्ड के ऊपर। तो पासवर्ड का मसला यहाँ से हल हो जाता है आपके, कि अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास पासवर्ड मौजूद नहीं है, और अगर इवन आप स्टूडेंट भी हैं, तब भी आप जो है वो ये काम करके जो है वो इसमें अपने कीवर्ड पर ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जहन में रखिए, टिप नंबर 6 जो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो ये है कि एक से ज़्यादा गिग बनानी है आपने। कुछ लोग करते ये हैं कि एक ही टाइप की गिग होती है, उसको रिपीट करते जाते हैं। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं एक में लिख दूंगा वेब डेवलपमेंट, अगले में लिख दूंगा वेब डिज़ाइनिंग, अगले में लिख दूंगा कि वेब क्रिएशन। तो इस तरह से नहीं करना है। आपने क्या करना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट एक गिग हो गई आपकी, अब उसी से रिलेटेड एक और रिलेटेड होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। ये काम की बात है। यानी कि वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं आप, दूसरे में गिग बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं वेबसाइट की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दूंगा, दूसरा हो गया। और तीसरे में आप कहते हैं कि यार मैं वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है वो ऑफ़र कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप 3 से 4 किस्म की एक ही टाइप की गिग्स बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक और फ़ायदा जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले में मिल रहा है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको 9 गिग्स दी जा रही हैं तो आप वो तमाम की तमाम क्रिएट करें। जैसे यहाँ पर क्रिएट वर्क कीवर्ड करेंगे और यहाँ से आप उन कीवर्ड्स को क्रिएट कर लें, मल्टीपल गिग्स बनाएं, पॉपुलर सर्विसेज की गिग्स बनाएं, तो उसमें ये आपको कीवर्ड पर ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से भी मसला हल नहीं हो, आप कहते हैं कि भाई ये भी नहीं, तो फिर 7वें टिप पे चले जाएं। यानी कि ये 7 टिप को आप कंबाइन कर लें तो कहीं ना कहीं से आपको कीवर्ड पर ऑर्डर ज़रूर मिलेगा।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी और ये है कि यार के-वर्क अभी अंडर डेवलपमेंट फेज़ में भी है, आपको जो है वो डेवलप भी कर रहा है साथ साथ, और इस वक्त जो है वो यहाँ आने का मतलब ये है जो है वो अपने आप को क्रिएट कर लिए अपने के-वर्क्स वगैरह, और जब जैसे ही यहाँ बायर्स की तादाद बढ़ते शुरू होती है तो आपकी गिग वैसे ही रैंक हुई भी होगी, ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम बहरहाल आपको देना पड़ेगा, लक अच्छी हो तो मिल भी जाता है जल्दी ऑर्डर, और अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ऑर्डर मिल रहे होंगे। और सातवीं टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने क्या करना है कि आपने के-वर्क तो बना लिया, गिग पे भी आप रैंकिंग भी कर रहे हैं, आपको सब कुछ हो रहा है, लेकिन रैंक में गिग ऊपर जब आती है, जब उसके ऊपर क्लिक्स किए हों या तो फिर लोगों ने जो है वो उसके ऊपर आए हों और उसके ऊपर जो है वो कोई परचेज़ किया हुआ उसको गिग को ना, तो बेसिकली क्या करना है, आपने इसको प्रमोट करना है, यानी अपनी गिग को दूसरी साइटों पे जाके सोशल मीडिया पे जाकर कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करें अपने के-वर्क्स को, और जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो आप वहाँ से भी आपको ऑर्डर मिल रहे होते हैं। तो ये हमारी एक सातवीं टिप है। इस तरह से के-वर्क्स पर आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं आसानी से और जल्दी भी ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़रूर दिखाने होंगे, तभी आपको जो है वो सर्विसेज आसानी से मिल जाएंगी। देखिए अगर आप फाइवर पर कोई की गिग बनाते हैं तो उसको रैंक करने में ही आप जो है वो आपका सारा टाइम निकल जाता है। तो के-वर्क का एडवांटेज ये है कि आपको रैंकिंग जल्दी मिल रही है, तो इस रैंकिंग का फ़ायदा उठाएं, अच्छा सा इमेज बनाएं और अच्छी सी जो डिस्क्रिप्शन लिखिए, ताकि जैसे ही, क्योंकि रैंक पेज 1 पे लाना इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है कि रैंक नहीं हो रही है, के-वर्क पर आप जो है वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरी गिग वाली जो है वीडियो वो भी ज़रूर देखिएगा, और रैंकिंग के हवाले से जो डिस्कशन है उसको भी ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि यार रैंक इसमें किस तरह से कराया जा सकता है। रैंक करने के बाद जब अब आप इसमें रैंक कर लेंगे तो ऑफकोर्स आपको ऑर्डर जल्दी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फाइवर में आपको क्या होता है कि रैंकिंग में आप फर्स्ट पेज पे नहीं आ पाते हैं, यानी कि आपके इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं हो पाते, तो यहाँ पर आपको ये एडवांटेज ज़रूर मिल रहा होगा। तो ये सारी वो टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें और कोशिश करें कि के-वर्क पर जो है वो ऑर्डर लेने के लिए आप एक्टिव भी हों, ताकि आके आपको ऑर्डर जल्द से जल्द मिल सके। तो ये सारी एक छोटी छोटी टिप्स हैं, इसके साथ बोनस टिप्स भी मैंने आपको दिए हैं, तो होपफुली ये आपको बहुत मदद करेंगी के-वर्क पर ऑर्डर जनरेट करने में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ के-वर्क की मज़ीद चीज़ों के साथ। देखें इसमें एक और सेक्शन है जो कि बायर रिक्वेस्ट का सेक्शन है, वो अंडर डेवलपमेंट है अभी। अगर वो भी स्टार्ट हो जाता है तो के-वर्क पर ऑर्डर जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बायर जब रिक्वेस्ट आएगी तो फिर आप सैलरी उसके कम होंगे, तो वहाँ पर जब उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो कम सैलरी रिस्पॉन्स जब करेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्डर मिलने के चांसेस के-वर्क पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लेकिन ये फ़ौरन ही आ सकती है, यानी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने के-वर्क पर डटे रहना है, जमे रहना है, ताकि ये जो भी जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी ये हम आपको अपडेट भी करते जाएंगे, और साथ साथ आपको ऑर्डर मिलने के लिए जो भी जिस तरह की भी स्टेप्स होंगे, चीज़ें होंगी, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।